नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 की सामाजिक अध्ययन के 5वें अध्याय लोकतंत्र, उसमें जो है अपने लोकतंत्र के संचालन में प्रमुख बाधाएं और लोकतंत्र को सफल बनाने के प्रमुख उपाय, इन दोनों जो है प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले लोकतंत्र के संचालन में प्रमुख जो बाधाएं हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो है बात आती है लोकतंत्र के जो संचालन में प्रमुख बाधाओं में, वो है शिक्षा, या एक प्रकार से भारत में जो शिक्षा की जो स्थिति है उसकी लोचनीयता या शोचनीय स्थिति है एक प्रकार से, यानी लिख सकते हैं शिक्षा की समस्या, यूं भी अपने इसको जो है लिखा जा सकता है। अब यहाँ देखो एक महत्वपूर्ण बात, भारत का बहुत जो है भाग, लगभग ये मान के चलो 25% हिस्सा ऐसा है अभी भी अनपढ़ है, जो स्कूली शिक्षा से या जो प्राथमिक शिक्षा है उससे थोड़ा वंचित है, छूता है, और इस वजह से जो है लोकतंत्र का संचालन सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो है एक प्रकार से जो अनपढ़ या जो निरक्षर लोग हैं वो अपने आप में यूं मान लो कि चुनाव प्रक्रिया में जो है एक प्रकार से खुलकर हिस्सेदारी नहीं ले पाते हैं, और यदि वो लेते हैं तो वो किसी एक पार्टी के पीछे जो है एक प्रकार से जाते हैं, और ये एक प्रकार से लोकतंत्र के संचालन में प्रमुख बाधा के तौर पर एक प्रकार से देखा जाता है। इसके अलावा एक खास और भी बात है कि जो लोग शिक्षित हैं उनको बेरोजगारी की समस्या सताती रहती है, और इस वजह से जो है एक प्रकार से अब वो ज्यादातर जो ध्यान है अपनी रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो है वो ध्यान लगाते हैं। लोकतंत्र के सफल संचालन में उनका जो है योगदान बिल्कुल नगण्य होता है, और कहीं ना कहीं जो है शिक्षा भारत में लोकतंत्र के संचालन की एक बड़ी समस्या जो है वो बनकर सामने आ रही है। दूसरी जो है समस्या इसकी आती है वो ये है कि एक तो जो है भारत में जो जनमत का निर्माण है वो उसके निर्माण में जो है साधन जितने भी आएंगे उन जनमत के निर्माण में साधनों पर सरकार का नियंत्रण अधिक होता है। तो अपने लिख सकते हैं जनमत निर्माण में सरकार का नियंत्रण, या जनमत निर्माण में साधनों पर सरकारी नियंत्रण। इसको इस तरीके से समझा जाता है क्योंकि सरकार के जो लोग हैं वो जनता से हालांकि डायरेक्ट जुड़े जरूर होते हैं, लेकिन उनको जनता की समस्याएं पूर्ण रूप से पता नहीं होती, और जनमत का निर्माण जनता की एक प्रकार से सहमति से नहीं होकर उन चुने हुए प्रतिनिधियों की सहमति से एक प्रकार से क्या है कि जनमत का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है। और जितने भी जो सरकारी नियंत्रण के जो उपाय हैं जनमत निर्माण के लिए, वो सारे के सारे साधनों पर उस पार्टी, जिस पार्टी की सरकार होगी या जो सत्ता में एक प्रकार से सरकार चल रही है उसका नियंत्रण उस पर होता है। इसलिए डायरेक्ट एक प्रकार से जो जनता की समस्याएं हैं वो एक प्रकार से सीधे सी बात है कि सरकार तक कभी पहुंच नहीं पाती हैं, पहुंचती हैं तो उसका बहुत धीरे धीरे जो है कहीं जाके रिजल्ट उसका जो है आता है। तो सरकारी जो एक प्रकार से जो नियंत्रण है वो बहुत अधिक मात्रा में इन साधनों पर होता है जो जनमत निर्माण के लिए होते हैं। जनमत निर्माण के साधनों में खासतौर पे जैसे कृषि से संबंधित कुछ समस्याएं हैं उनका, उसके अलावा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये कुछ मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी नियंत्रण जो है संसाधनों पर बहुत अधिक होता है, और इसी वजह से जो है एक प्रकार से भारत में लोकतंत्र जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के आड़े ये चीजें आती हैं, तो जो अपने आप में एक बड़ी समस्या पैदा करती हैं। इसके अलावा जो है बात आती है जातिवाद, बहुत महत्वपूर्ण जो है एक प्रकार से ये टॉपिक है अपने इस लोकतंत्र के संचालन में प्रमुख बाधा की बात करें तो जातिवादी जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जातिवाद की जो समस्या है भारत में हालांकि काफी सदियों से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी जातिवादी जो भावनाएं हैं वो लोकतंत्र को असफल बना रही हैं। इससे जो है किसी एक जाति विशेष के लोगों को जो है एक प्रकार से अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकार द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है, और उनको जो है टिकट आवंटित किए जाते हैं, सीट आवंटित की जाती हैं, और जिस जाति की एक प्रकार से जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में है उस प्रकार की ही जाति के लोगों को वहां पे टिकट दिया जाता है।
ताकि उस जाति के लोगों को इकट्ठा किया जा सके और एक वोट बैंक बनाया जा सके। ये एक बड़ी समस्या है जातिवाद की, जो अपने देश में जो है काफी प्रचलित है और लोकतंत्र के संचालन में निश्चित तौर पे जो है एक प्रकार से ये बाधा उत्पन्न करती है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या चीज होती है? तो सांप्रदायिकता का मतलब ये है कि अपनी दो धार्मिक विचारधाराओं के बीच में या फिर दो जो है एक प्रकार से धर्मों के बीच में, दो संप्रदायों के बीच में जो मनमुटाव है, उसी मनमुटाव को एक प्रकार से सांप्रदायिकता के नाम से अपने जानते हैं। उदाहरण के तौर पे लेटेस्ट यदि बात करें तो अभी राम मंदिर की जो है बात चल रही है और राम मंदिर को बनाने की बात, उसमें जो है एक प्रकार से उसके विपक्ष का जो तबका है वो कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से इसको बनाने से रोकने का प्रयास कर रहा है और राम मंदिर बनाने वाले उसको धक्के से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है एक प्रकार से। इसी समस्या को लेकर जो है अपने आप में कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता जो है वो लोकतंत्र के संचालन में कहीं ना कहीं प्रमुख बाधा उत्पन्न करती है। तो सांप्रदायिकता का मतलब दो संप्रदायों के बीच में धार्मिक विचारधाराओं का एक प्रकार से पैदा होना और उन धार्मिक विचारधाराओं के आधार पर खून खराबा और उसके अलावा जो है अन्य जो है प्रकार से कुछ आपराधिक गतिविधियां जो है होना अपने आप में सांप्रदायिकता कहलाती है। भ्रष्टाचार भी एक प्रकार से इसमें जो है अपने ले सकते हैं। आतंकवाद को भी अपने इस एक प्रकार से लोकतंत्र के सफल संचालन में प्रमुख बाधा के तौर पर उसको देखा जा सकता है। इसके अलावा जो है गठबंधन की राजनीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने इसी को पढ़ते हैं तो गठबंधन की राजनीति जो है वो क्या है, तो और चलो अब इसमें जो है खास बात ये है जो गठबंधन की राजनीति है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वर्तमान में लेटेस्ट इसके उदाहरण बहुत राज्यों में हमें देखने को मिले हैं। जैसे महाराष्ट्र में मिला, शिवसेना जो है पहले बीजेपी की तरफ से जो है एक प्रकार से चुनाव लड़ती है उसके साथ देकर, लेकिन जब सीटें काफी मिल जाती हैं तो फिर जो है बीजेपी का पल्ला छोड़ के और वो जो है खुद अपनी सरकार बनाती है। ठीक है, जनता ने एक प्रकार से उस गठबंधन को वोट दिए, लेकिन हुआ क्या कि वो उसको साथ छोड़ के किसी और पार्टी के साथ जो है मिलकर चुनाव जो है एक प्रकार से सरकार चला रही है। वर्तमान में चल भी रही शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की जो है सरकार। राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन वर्तमान की स्थिति में भी लगातार चलती आ रही है, जहाँ पूरी जो एक प्रकार से बहुमत का आंकड़ा जितना चाहिए 1/2+1 का आंकड़ा जो होता है बहुमत के लिए, उस आंकड़े को पूरा नहीं कर पाई सरकार, तो फिर जो है उसके गिरने का खतरा और लगातार जो है कई 2 महीने से जो है एक प्रकार से ये उठापटक जो है राजनीतिक तौर पे चल रही है राजस्थान में भी। तो ये गठबंधन की राजनीति जो है अपने आप में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के संचालन में प्रमुख बाधा है, क्योंकि गठबंधन की राजनीतिक सरकार जो होती है उस सरकार की स्थिति सुदृढ़ बहुमत वाली सरकार से कम हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है और उसको जो है अपने गठबंधित जो नेता हैं उन जो है मंत्रियों को, उन नेताओं को, उन पार्टी के सदस्यों को एक प्रकार से खुश करना जरूरी होता है। और यदि वो ऐसा करने में असफल होते हैं तो फिर जो है उस सरकार के गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति भारत में लोकतंत्र के सफल संचालन में प्रमुख बाधा के तौर पे देखी जा सकती है। तो ये 4-5 मुख्य बातें हैं जो लोकतंत्र के संचालन में प्रमुख बाधा के तौर पे एक प्रकार से ली जाती हैं। इसके अलावा जो है दूसरा प्रश्न आता है कि भारत में लोकतंत्र को सफल किस तरीके से बनाया जा सकता है। प्रमुख बाधाएं ये हो चुकी हैं, इसके अलावा लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो उस टॉपिक को जो है अपने नई जो है इस बात में जो है नए प्रश्न में करते हैं। तो लिखेंगे लोकतंत्र के सफल संचालन के उपाय क्या हो सकते हैं, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो बहुत सारे जो है उपाय हैं इसके, उन उपायों में कुछ 5-4 उपाय अपने करने का प्रयास करते हैं। एक तो ये है कि सीधी सी बात है, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आपको सामाजिक न्याय की स्थापना करनी होगी। सामाजिक न्याय की स्थापना, सामाजिक न्याय का मतलब यहाँ पे ये है जिस तरीके से आज अपने देख भी रहे हैं कि
कानून को जो है, कानून की नजर में सभी धर्म, सभी जाति, सभी रंग और वर्ण के जो लोग हैं वो एक प्रकार से बराबर हैं। उसकी नजर में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है और वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए, जो अपने आप में लोकतंत्र के सफल संचालन को जो है इंगित करता है। इसके अलावा जो अपने इसको कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के बहुत जरूरी हो जाता है कि व्यक्तियों के बीच में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, रंग, नस्ल और जन्म आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। तो ये भी एक प्रकार से लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए बहुत जरूरी एक प्रकार से महत्वपूर्ण बात है, जो करना बहुत जरूरी होता है। शांति तथा व्यवस्था जो है बनाई रखनी बहुत जरूरी होती है। लोकतंत्र का सफल संचालन तब होगा जब सभी लोगों को संतुष्टि प्राप्त होगी। शांति तथा एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि शांति और जो व्यवस्था है पूरे देश की जो एक प्रकार से वो व्यवस्था जो है एक प्रकार से सही तरीके से बनाई जानी आवश्यक होती है। तब जाके जो है लोकतंत्र का संचालन जो है सफल हो पाता है। तो देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध तथा बाहरी आक्रमण का भय बिल्कुल न हो। जैसे जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि लगातार आए दिन आतंकवादी गतिविधियां जो है संचालित होती रहती हैं और उन आतंकवादी गतिविधियों की वजह से जो है भारत में अशांति का माहौल पैदा होता है। तो लोकतंत्र के संचालन में उस अशांति के वातावरण को दूर करना, कानूनी व्यवस्था को जो है सही तरीके से स्थापित कर पाना, ये कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोकतंत्र के सफल संचालन में सहायक होती हैं। इसके अलावा जो है लोकतंत्र का सफल संचालन चाहिए तो फिर एक प्रकार से सरकार का सुदृढ़ नेतृत्व होना बहुत जरूरी होता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये सुदृढ़ नेतृत्व होना बहुत जरूरी होता है। यानी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो चलाने वाले लोग हैं, उनका नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण हो और ताकतवर जो है लोगों के हाथ में यदि संचालन हो और अनुभवी लोगों के हाथ में यदि सरकार हो तो निश्चित तौर पे जो है एक प्रकार से लोकतंत्र अपनी एक सही दिशा में एक प्रगति के रास्ते पे जो है देश को ले जाता है। तो सुदृढ़ संचालन जो है या नेतृत्व व्यवस्था जो है होनी बहुत जरूरी होती है। जो नेतृत्व क्षमता है, लीडरशिप जो है वो एक प्रकार से सफल हाथ में हो तब जाके लोकतंत्र सफल हो पाता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे और भी जो है सांप्रदायिक भावनाओं को जो है एक प्रकार से दूर किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव की भावना जो है होनी चाहिए। सांप्रदायिकता की भावना ने होकर क्या होनी चाहिए? सांप्रदायिक सद्भाव, यानी आपस में भाईचारे की जो है भावना का होना बहुत जरूरी होता है। वसुदैव कुटुंबकम की भावना जो है हमारे देश की जो है सदियों से चली आ रही है, उसी वसुदैव कुटुंबकम को जो है आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक सद्भाव, आपस में एक दूसरे के साथ जो है मेलजोल की जो है भावना यदि हो तब जाके लोकतंत्र अपने आप में एक सफल और अच्छा एक प्रकार से लोकतंत्र जो है वो साबित हो सकता है। ये कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा जातिवाद की भावना को दूर करना, गठबंधन की राजनीति जो है का न होना, इसके अलावा एक प्रकार से सांप्रदायिकता को कम करना या बिल्कुल न करना, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद की जो भावनाएं हैं उनको दबा देना, ठीक है, और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देना, ये सारी की सारी ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए अति आवश्यक होती हैं। तो दो प्रश्न अपने किए हैं। एक तो लोकतंत्र को के संचालन में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं उनका वर्णन कीजिए, और दूसरा आता है लोकतंत्र के सफल संचालन के क्या उपाय हैं, उनका आप जो है उपायों का वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। तो ये दो प्रश्न आज के लिए होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें से आने की संभावना हमेशा बनी रहती है कक्षा 10 के लिहाज से। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिए, इसको टैली कीजिए और अपने जो है नोटबुक में जो है इन प्रश्नों को जरूर लिखते रहिए, ताकि जब तक अपने ऑनलाइन वीडियो चलती हैं और जितना अपने सिलेबस हो सके हम उस सिलेबस को कवर करने का प्रयास करें, ताकि जब भी ईश्वर करे कि स्कूल जल्दी खुलें तो फिर जो है उसमें हमें जो है किसी प्रकार की सिलेबस को कंप्लीट करने की जो बाधा है वो पूरी जो है वो न हो, वो बाधाएं जो है दूर हो सकें। और वीडियो जो है आप अच्छी तरह से देखें। जो समझ नहीं आता तो फिर जो है अपने जरूर आप जो है कॉल करके जो है हमें बताएं जरूर कि ये समस्या आ रही है, प्रश्न समझ नहीं आ रहे, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही है, तो कृपया करके जो है जरूर आप जो है हमें बताएं ताकि हम जो है उस समस्या को दोबारा जो है सुधार सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।